हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। चलिए स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। आज शुरू करते हैं हिंदी पैडागॉजी की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस की सीरीज़ को। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। और बी, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। बी ऑप्शन। सी ऑप्शन, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। डी ऑप्शन, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो इसका व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, व्याकरण से परिचित होते हैं और उसके नियमों को सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरण नियमों का ही अभ्यास कराते हैं। बी ऑप्शन, अत्यंत छोटे हों। सी ऑप्शन, सरल भाषा से युक्त हों। डी ऑप्शन, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, भाषा पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन, बच्चों के परिवेश से जुड़े हैं। जो पाठ बच्चों के परिवेश से जुड़े होंगे उसमें क्या करेंगे, बच्चे आसानी से सीख पाएंगे, अधिगम करेंगे और उनको सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। ए ऑप्शन, संवादात्मक कहानी। बी, कविता। सी, एकांकी और डी, निबंध। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन। निबंध के समय आप क्या करेंगे, मौन पठन को क्या करेंगे, महत्व देंगे, क्योंकि कहानी, कविता, एकांकी सस्वर पठन से अधिक समझ में आते हैं। जब आप कविता को बोल बोल कर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, एकांकी को भी बोल कर बताएंगे तभी समझ में आएगा। और संवादात्मक कहानी में तो आप बोलेंगे ही, उसमें जब जितना बोलेंगे उसी प्रकार से बच्चों को समझ में आएगा। लेकिन निबंध में क्या है, आपको मौन पठन करवाना है तो बच्चे गहराई से गहनता के साथ सीख पाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकांकी पाठकों का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। एकांकी की समीक्षा करना सीखना। बी ऑप्शन, एकांकी विधा से परिचित कराना। और सी ऑप्शन, विभिन्न संदर्भ में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। और डी ऑप्शन, एकांकी लिखना सिखाना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, विभिन्न संदर्भ में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। क्योंकि इससे क्या होता है, एकांकी संवादों और पात्रों पर आधारित होते हैं जिसका मंचन अनिवार्य होना चाहिए। जब आप किसी एकांकी का मंचन करवाएंगे तो बच्चों की बोलने की क्षमता का विकास होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको समझ में आ रही हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता
ए ऑप्शन बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। बी ऑप्शन शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है। सी ऑप्शन भाषा शिक्षण में बाधक है। और डी ऑप्शन भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, जिससे बच्चे अपने परिवेश से स्वयं। बहुभाषिकता क्या होती है? बहुभाषिकता यानी कि बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले क्लास, ठीक, जिसमें बच्चे बहुत सारी भाषाओं को यूज करते हों, बोलते हों। बहुभाषिकता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें सभी भाषाएं एक दूसरे से अंतः संबंधित रहती हैं। बच्चे एक दूसरे की भाषा को सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि ए ऑप्शन बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बी बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। सी बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। और डी बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। इससे क्या होता है? बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती है। बच्चों के साथ बातचीत करती है वह ए ऑप्शन सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। बी ऑप्शन समय नष्ट कर रही है। सी ऑप्शन बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। और डी ऑप्शन बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। क्या कर रही है? वो परिवेश दे रही है। क्योंकि जब बच्चों से वो बातचीत कर रही है तो इसका मतलब यही है कि वो बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए वह परिवेश दे रही है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो ए ऑप्शन है सर्वमान्य भाषा। बी मधुरता। सी प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग। और डी श्रोताओं के अनुकूल भाषा। तो इसका नहीं देखना है, निगेटिव ऑप्शन देखना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग, ठीक है, क्योंकि बनावटी बोली का प्रयोग हमको नहीं करना है, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति में सर्वमान्य भाषा, मधुरता तथा श्रोताओं के अनुकूल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जो बच्चे सुनना चाहते हैं हमें उस प्रकार की भाषा को बोलना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रभावित करने के लिए हमें वो बनावटी बातों को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? ए ऑप्शन जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मुहैया कराए जाएं। और बी ऑप्शन जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने। और सी ऑप्शन जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो। और डी ऑप्शन दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन। क्या? ए, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। ओके, भाषा की कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, ठीक है। नेक्स्ट, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण है। ए ऑप्शन सुमन की प्रतिभा का। बी ऑप्शन भाषा सीखने का। सी ऑप्शन भाषा में पिछड़ेपन का। और डी ऑप्शन भाषा अर्जन का। बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा?
इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, भाषा के अर्जन का। ठीक है, भाषा केवल अधिगम ही नहीं की जाती बल्कि स्वतः अर्जित की जाती है। भाषा को हम सिर्फ सीखते नहीं हैं, उसको हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। इसलिए क्या करती है सुमन, क्या करती है, वो गुजराती बोल व समझ लेती है भाषा अर्जन के द्वारा। ठीक है, आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करते रहिए। आज की क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।